हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा जो कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग 8.2 का पहला नंबर का सवाल देखेंगे। तो 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का जो हमारा फर्स्ट नंबर का सवाल है वह प्रश्न है हमारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हम लोगों को, यही हमारा प्रश्न है, इसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना, मान निकालना है। तो आइए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे दिया हुआ है, और दिया हुआ में वही लिखना है जो हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको हमने लिख लिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, प्रत्येक के मान को हम लोगों को लिख लेना है। तो साइन 60 डिग्री के जगह हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है √3/2। तो हमने साइन 60 की जगह लिख लिया √3/2। इसके बाद क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है, तो इंटू यानी गुना, तो गुना का सिंबल हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्या है? कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो हमने लिख लिया √3/2। इसके बाद प्रश्न में क्या है? प्लस है, तो हमने प्लस लिख लिया। इसके बाद क्या है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हमने 1/2 लिख लिया। इसके बाद क्या है? इंटू कॉस 60 डिग्री, तो इंटू यानी गुना का सिंबल हम लोग यहाँ लिख लेंगे गुना, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हमने 1/2 लिख लिया। अब देखिए अब क्या करना है? ये जो √3 है, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर। अब बटे में क्या है? 2, 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या है? प्रश्न में यहाँ प्लस है तो हम लोगों को प्लस लिख लेना है। इसके बाद 1 गुना 1 क्या होगा? 1 होगा, उसको हमने लिख लिया। इसके बाद 2 गुना 2 क्या होगा? 4 होगा, तो उसको भी हमने लिख लिया। इसके बाद क्या है? √3 का होल स्क्वायर है। तो देखिए √3 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ √3 गुना √3। जी हाँ दोस्तों, √3 का जो होल स्क्वायर है, √3 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ √3 गुना √3। जब √3 गुना √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। तो यही हमने लिखा, √3 का होल स्क्वायर के जगह हमने क्या लिखा? 3। अब बटे में क्या है? 4 है, तो बटे में हमने क्या लिख दिया? 4। तो √3 का होल स्क्वायर बाय 4 को हमने क्या लिखा? 3/4। फिर प्रश्न में प्लस है तो प्लस हम लोग लिख लेंगे। इसका 1/4 है तो 1/4 लिख लेना है। अब देखिए इस 4 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा। अब इस 4 से इस 4 में डिवाइड करेंगे, यानी भागा करेंगे तो क्या होगा? भागफल 1 होगा। उस 1 से इस 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो 3 को हम लोग को यहाँ लिख लेना है। इसके बाद प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस लिख लेंगे। इसके बाद इस 4 से इस 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 को हम लोग को लिख लेना। अब 3 + 1 यानी कि 3 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा? 4 होगा। और 4 क्या हो गया? 4 हो गया। 4 और 4 क्या हो गया? कट गया, बच गया क्या? 1 हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? हमारा वह 1 होगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न जो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वह है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका हम लोग को क्या करना है? इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है लिखने के बाद क्या करेंगे? हम लोग जो प्रश्न में दिया गया है उसी को हम लोग को लिख लेना है। तो ये हमारा क्या था? प्रश्न था, इसी को हमने यहाँ पे क्या क्या लिख लिया। तो प्रश्न हमारा क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हमने लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, tan 45 का वैल्यू रखना है, cos 30 का वैल्यू रखना है और sin 60 का वैल्यू रखना है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा कैलकुलेशन करके वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए 2 को हम 2 ही लिखेंगे, चूंकि 2 क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री का क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री के गुणांक में है 2, तो 2 को हम लोग को लिख लेना है, तो 2 हमने लिख लिया। इसके बाद क्या है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। जब आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो उसमें tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 1। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर, चूंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो हम लोग tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 का हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे, जो कि हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद क्या है, प्लस है प्रश्न में तो प्लस लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। जी हाँ दोस्तों, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद क्या, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। इसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है √3/2, तो √3/2 लिख लेंगे। साइन स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देना है। अब देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर करने का मतलब हो गया 1 × 1, 1 × 1 करेंगे तो क्या 1 ही होगा, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 को यहाँ हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद प्लस है तो हम लोग प्लस लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। इसके बाद क्या है, 2/2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4, यानी 3/4 हो जाएगा। 3/4 को हमने लिख लिया। अब प्रश्न में माइनस है तो हम लोग को माइनस लिख लेना है। इसके बाद क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी वही करना है, √3 का होल स्क्वायर करना। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 को आपस में 2 बार गुना करना है, √3 × √3, तो क्या 3 ही होगा, तो 3 को हमने लिख लिया। बटे में क्या है, 2 है, 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2 क्या होगा, 4 होगा, तो 4 हमने लिख लिया। अब हमारा क्या हो गया, 2 + 3/4 - 3/4। यहाँ देखिए ये जो 2 है इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम लोग को 1 मान लेना है। अब देखिए क्या करना है, हम लोग को इस 1, 4 और 4 का एलसीएम लेना है। तो इस 1, 4 और 4 का जो एलसीएम होगा वह हमारा क्या होगा, 4 होगा, तो हमने 4 यहाँ लिख लिया। अब इस 1 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और उस 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 8 होगा, तो 8 हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद 4 से 4 को डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 होगा, 3 हमने लिख लिया। इसके बाद माइनस है, हम लोग माइनस लिख लेंगे। इसके बाद 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, तो हमने 3 यहाँ लिख लिया। अब देखिए 3 + -3 ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, 8, तो 8/4। अब 8/4 है, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, तो 2 हमारा, यही 2 हमारा क्या हो गया, यही 2 हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न हमारा क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वह है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है, तो हमने लिख लिया यहाँ सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग को लिख लेना है। जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को देखेंगे तो उसमें cos 45 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√2, तो cos 45 के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/√2 लिख लेंगे। इसके बाद बटे है प्रश्न में, तो हम लोग क्या करेंगे, बटे दे देंगे। इसके बाद बटे में क्या है, sec 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू लिख लेंगे। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, यानी 2/√3। इसके बाद प्रश्न में प्लस है तो प्लस लिख लेना है। अब हम लोग को cos 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो 2 हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है,
1/√2 को 1/√2 लिख लेना है, बटे है तो बटे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या है, 2/√3 प्लस 2/1 हो गया, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 ही होगा। अब देखिए √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो 2 को हम लोग को यहाँ लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न में प्लस है तो प्लस का सिंबल हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, √3 होगा। जब √3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3 होगा। तो 2√3 को यहाँ हम लोग को लिख लेना है। इसके बाद देखिए क्या होगा, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को करना क्या है, 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3/√3। कहने का मतलब ये जो 1/√2 है, इस 1/√2 में ये जो 2 प्लस 2√3/√3 है, इससे भागा हो रहा है किस में, 1/√2 में। कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√2 भागा 2 प्लस 2√3/√3। कहने का मतलब ये जो है 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3/√3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 भागा 2 प्लस 2√3/3। अब देखिए इसको भागा में है, इसको हम लोग को गुना मिलाना है, तो गुना मिलाएंगे तो क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। ये भागा का सिंबल गुना में चेंज हो जाएगा, और ये जो जैसे भागा से गुना मिलाएंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो क्या होगा पलटने के बाद, √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। अब इस 2 से 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√2 होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 2√2। इसके बाद प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लिख लिया। अब देखिए इस 2 से 2√3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√6 होगा। तो हमने यहाँ 2√6 लिख लिया। अब देखिए इसका हम लोगों को क्या करना है, ऐसे तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोगों को इसके हर का हर परिमेयकरण कर लेना है। तो √3/2√2 प्लस 2√6 जो है, इसका जो हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, तो होगा हमारा बराबर √3/2√2 प्लस 2√6। और हर परिमेयकरण में क्या होता है, हर से ही हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो गुना 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। यहाँ देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि हर परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। प्लस यदि रहता है हर में तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस यदि रहता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो अब देखिए क्या करना है, इस √3 से 2√2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√6 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लिख लेना है। अब √3 से 2√6 को गुना करेंगे क्या होगा, 2√18 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, बटा में क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 है। तो यह ऐसा दिख रहा होगा इस फॉर्म में आपको, a प्लस बी इंटू a माइनस b के फॉर्म में हमको दिख रहा है। यानी 2√2 प्लस 2√6 को हम लोग a प्लस बी मान लेंगे, इंटू 2√2 माइनस 2√6 को हम लोग a माइनस बी मान लेंगे। तो यह a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है हमारा, a² माइनस b²। तो कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो हमने इसको लिख लिया। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, ये जो 2√6 है इसको हमने 2√6 रहने दिया, माइनस है हम लोग माइनस लिख लिया, 2 है 2 हमने लिख लिया। अब √18 है तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी 3 गुना 3 9, 9 दूना 18। √18 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2। अब देखिए बटा में क्या है, अब √2, अब 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर है तो √2 गुना √2 क्या होगा, 2 ही होगा।
और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 4 गुना 2 क्या हो गया 8 हो गया। तो इसी को हमने यहाँ लिखा 4 गुना 2। अब माइनस है माइनस लिख लेंगे। यहाँ 2√6 का होल स्क्वायर है, कहने का मतलब 2 का भी स्क्वायर है और √6 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हमने लिख लिया गुना √6 का मतलब क्या हुआ √6 का मतलब हुआ √6 गुना √6। जब √6 गुना √6 क्या होगा 6 होगा। तो हमने यहाँ 6 लिख लिया। अब देखिए 2√6 माइनस ये 3 क्या हो गया, दोनों का जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा तो 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमने 6 लिख लिया। और रूट अंडर क्या आ जाएगा 2, तो उसी को हमने यहाँ लिख लिया 6√2। अब बटा अब 4 दुना 8 हो गया, माइनस है माइनस लिखेंगे, 6 चौके 24 हो गया। अब देखिए 2√6 माइनस 6√2 अब बटे क्या हो गया 8 माइनस 24, माइनस 24 में 8 को क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा -16 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यानी 2√6 माइनस 6√2 बाय 1 माइनस 16, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आप -2 कॉमन भी ले सकते हैं, उससे क्या होगा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को कॉमन नहीं भी लेंगे तो काम चल सकता है। तो कहने का मतलब विदाउट कॉमन लिए हुए ही हम लोग 2√6 माइनस 6√2 बाय -16 को आंसर समझ लेना है। तो आइए दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग हमारे वीडियो पर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।